हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो फिर अगेन स्टार्ट करते हैं अपन डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर एसएचएम के अंदर। यूनिट नंबर 1 अपन चल रहे हैं। जैसा आपने देखा कि यूनिट नंबर 1 के अपन आर्टिकल कर चुके हैं एसएचएम में और अपन एग्जाम्पल्स भी कर चुके हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 5 तक अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। अब अपन देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि सरलावर्त गति एसएचएम गति से चलने वाले एक कण के सरल रेखा पर स्थित बिंदु जो बल केंद्र नहीं है, तो ये जो बात कर रहा है बल केंद्र की नहीं कर रहा, सेंटर ऑफ फोर्स की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा बात कर रहा है दूसरी चीजों की। एबीसी दूरियां हैं कुछ से बल केंद्र के अलावा किसी पॉइंट से, और वेलोसिटी क्या है, यू, वी और डब्ल्यू है। प्रूफ क्या करना है, आवर्तकाल टी निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है। स्टार्ट। तो आप एक बार देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझाते हैं क्या कह रहा है। जैसे ये आपको पता है इस तरीके का कोई सीन एसएचएम में होता है, ये ओ पॉइंट होता है जिसे सेंटर ऑफ फोर्स बोलते हो आप, सेंटर ऑफ फोर्स, ठीक है कि नहीं है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट कोई एक और पॉइंट है ओ डैश, ठीक है कि नहीं है। अब ओ डैश से ए दूरी पर कितनी डिस्टेंस पर, ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, ए डिस्टेंस पर। ओ डैश से बी डिस्टेंस पर कितनी डिस्टेंस पर, बी डिस्टेंस पर। और ओ डैश से ही सी डिस्टेंस पर तीन पार्टिकल हैं, ए, बी एंड सी, तीन पोजीशन हैं पार्टिकल की, जिसमें वेलोसिटी दे रखी है ए पर यू, बी पर वी और सी पर डब्ल्यू वेलोसिटीज दे रखी है। अच्छा, टाइम पीरियड दे रखा है टी, टाइम पीरियड इक्वल्स टू कैपिटल टी। कितना दे रखा है, कैपिटल टी। होता क्या है याद है आपको कुछ, 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू इक्वल्स टू कैपिटल टी। कहीं काम आएगा तो इस रिलेशन का क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि डिस्टेंस ओ से नहीं दे रखी, लेकिन अपन को पता है सारी डिस्टेंस कहां से नापते हैं, अपन ओ से नापते हैं, तो ओ से डिस्टेंस नाप जाएगी। मैंने ये डिस्टेंस मान ली इसकी स्मॉल डी, ओ से ओ डैश की डिस्टेंस क्या मान ली, स्मॉल डी मान ली। अब आप देखिएगा, हम जानते हैं वी नो डैट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं अपन, वी स्क्वायर म्यू ए स्क्वायर। ए आयाम होता था, आयाम मैंने मान लिया इसका आयाम अल्फा है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। समझो आप इस बात को, वी स्क्वायर बराबर म्यू अल्फा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह आयाम ए यूज कर रखा है, देन वी यूज अल्फा। और वेलोसिटी इन जनरल वेलोसिटी वी होती है। अच्छा, इस फॉर्मूले का यूज करना है अपन को। डिस्टेंस कहां से नापती है, एक्स ओ पॉइंट से। कहां से नापती है, ओ पॉइंट से। अच्छा, अब आप इसमें यूज करते हैं 2 नंबर। अब आप देखो, व्हेन जब x का मान, x आप यहां से नापते हो से, x का मान a पॉइंट के लिए d प्लस ए है। कितना है, d प्लस ए है। देन वेलोसिटी का मान कितना है, u। समझ रहे कि नहीं, कि वेलोसिटी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है d और a, d प्लस ए, और वेलोसिटी कितनी है u। सो देन बाय टू, 2 से देखिए क्या सीन आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह u स्क्वायर म्यू अल्फा स्क्वायर, और x की जगह कौन आ जाएगा, d प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको नंबर दे दीजिएगा 3 नंबर। सिमिलरली व्हेन जब भैया x का मान d प्लस बी है, कितना है, d एरा और b एरा, मतलब b पॉइंट की बात कर रहा है। वेलोसिटी का मान, v का मान भैया v है, v का मान कितना है, v है। देन बाय टू, 2 से देखिएगा वी स्क्वायर, वी की जगह वी,
म्यू अल्फा स्क्वायर, और x की डिस्टेंस कितनी है d प्लस बी, देन d प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स नंबर 4। एंड व्हेन, जब x का मान d प्लस सी है तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, w है, देन बाई 2, देन बाय 2 से देखिएगा v की जगह w स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एल्फा स्क्वायर माइनस में x की जगह d प्लस सी का स्क्वायर, d प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट्स गिविंग नंबर 5। अच्छा, अब इनको सॉल्व करना है, किसको, 3 को, 4 को, 5 को, और जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास। अब तक कुछ नहीं है, फॉर्मूले में सिर्फ वेलोसिटी रख दी है कि ये d प्लस है, ये d प्लस बी और d प्लस सी। अच्छा, मिटा रहा हूं मैं इसे। आगे बढ़ते हैं ना। अब इनको थोड़ा तमीज से लिखते हैं, तमीज से मतलब बाई 3 देखिएगा आप, बाय 3, म्यू को नीचे ले आइएगा, यू स्क्वायर बाई म्यू हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर, और इसको ओपन कर दीजिएगा, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2ad, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया इसे। अब थोड़ा अच्छे से दिखा दीजिएगा, देखो यू स्क्वायर बाई म्यू, ये माइनस में ए स्क्वायर को इधर को डालो, प्लस में ए स्क्वायर, माइनस में 2ad को इधर को डालो, प्लस में 2ad, और अल्फा डी, माइनस में डी स्क्वायर को इधर को ला दो, प्लस में डी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इधर आके माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0, दैट्स गिविंग नंबर 6। ऐसे ही आप 4 को लिख दो और ऐसे ही 5 को। सिमिलरली उधर क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई म्यू, बी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2bd प्लस डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट्स विल बी 0, नंबर 7। एंड सिमिलरली देखिएगा हेयर फ्रॉम 5, w स्क्वायर बाई म्यू प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, दैट्स गिविंग नंबर 8। अच्छा, अब अपन को क्या करना है, देखो रिलेशनशिप की बात आएगी। देखो ये कंसेप्ट अब आपको रिमेंबर रखना है, आगे का कंसेप्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था आप लोगों को, अगर अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन की हो तो उसमें कंसेप्ट बताया था। क्या कंसेप्ट था वो आप देखें, ये सेटअप अपन ने पहले कर रखा है कहीं ना कहीं। कैसे करा है देखो, अगर कोई 3 इक्वेशन है, a1x v1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3 इज इक्वल टू 0, और 3 इक्वेशन में x का दिस इज द x, दिस इज द y। अगर 3 इक्वेशंस में से x व y का विलोपन करना है, इलिमिनेट करना है, तो रूल कहता है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब कौन सा डिटर्मिनेंट, इधर आएंगे सारे x के कोफिशिएंट a1 a2 a3, इधर आएंगे y के कोफिशिएंट v1 b2 b3, और इधर आएंगे कांस्टेंट ओनली c1 c2 c3। तो 3 इक्वेशन से जब किसी क्वांटिटी का विलोपन, इलिमिनेशन करते हैं तो क्या आता है, पहले के कोफिशिएंट पहली लाइन में, दूसरे कोफिशिएंट दूसरी लाइन में, फिर कांस्टेंट, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। अब यहां पर जो विलोपन करूंगा मैं, देखो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट वेरिएबल टाइप डी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, तो पहले इसके कोफिशिएंट, फिर 2d के कोफिशिएंट, किसके कोफिशिएंट, 2d के कोफिशिएंट, और बाद में लास्ट में क्या है, ये कांस्टेंट है, बाद में किसकी तरह बिहेव करेगा, ये कांस्टेंट की तरह। तो मैं कैसे लिखूंगा इसका, बात को कैसे लिखूंगा, इलिमिनेट
कौन कौन इलिमिनेट करना है? डी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर, पहला वेरिएबल एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई, मतलब 2d एंड फिर कांस्टेंट 2d एंड डी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर फ्रॉम 6, 7, 8। कहां से इलिमिनेट करना है? फ्रॉम 6, 7, 8, इससे इलिमिनेट करना। भैया इसको आप ना अलग बॉक्स में बनाकर लिखें। कहां लिखें? इसे बॉक्स बना करके लिखें साइड के अंदर। इसके बाद ये स्टेप आना चाहिए। अब ये स्टेप क्या कहता है कि गुरुजी डिटर्मिनेंट लगा दो और दैट्स विल बी इक्वल टू 0। पहले क्या आएंगे? डी स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, 1, 1, तो पहले 1, 1, 1, यहां किसके आते थे? एक्स के, a1, a2, a3, और यहां 1, 1, 1। फिर 2d के कौन आ रहा है? a b c, तो दिस इज a b c। फिर अगले स्टेप में कांस्टेंट मतलब यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस ए स्क्वायर। क्या आएगा? देखो आप यहां से यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस में ए स्क्वायर। अगेन देखिएगा आप वी स्क्वायर बाई म्यू बी स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू प्लस सी स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो आप ये स्टेप्स आप रिमेंबर रखें। डिटर्मिनेंट ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है जो अपन ने यूज किया है यहाँ पर, और भी इन फ्यूचर आपको काम आएगा, तो आप इसे रिमेंबर रखें। बढ़े आगे। अब कुछ नहीं है भैया, इसको सॉल्व करना है और अपने पास आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है? अब आप इसकी कैलकुलेशन और देखें। मिटा रहा हूं ना मैं। इसकी कैलकुलेशन आप देखिए, इस डिटर्मिनेंट को हाउ टू सॉल्व, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले देखो एक नियम होता है, मैं आपको लिख देता हूं, पहले इसे खोल देता हूं। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो और फिर ये प्लस में दिस एंड लास्ट में ये प्रॉपर्टी ऐसे खुल जाती है। ये 1, 1, 1 ए बी सी यू स्क्वायर बाई म्यू वी स्क्वायर बाई म्यू डब्ल्यू स्क्वायर बाई म्यू, ये डिटर्मिनेंट प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट कौन सा होगा? दैट्स विल बी इक्वल टू 0। सेकंड डिटर्मिनेंट 1, 1, ये दोनों तो सेम रहेंगे, 1, 1, 1, और फिर ए बी सी, और फिर कौन बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये कहीं आपने डिटर्मिनेंट्स को ओपन करना सीखा होगा। ये प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट की, अगर दो रो सेम है और तीसरी अगर प्लस में है तो एक बार पहला वाला ले लो दोनों के साथ, फिर सेकंड वाला ले लो दोनों के साथ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट होती है। अगले स्टेप में देखो, थर्ड रो में से कुछ कॉमन आ रहा है इस डिटर्मिनेंट में, 1 बाई म्यू 1 बाई म्यू 1 बाई म्यू, तो बाहर कौन निकल आएगा? 1 बाई म्यू। क्या बचा रह जाएगा? 1, 1, 1 ए बी सी यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, ठीक है नहीं है, जो आपको दिल करे वो आप यूज कर सकते हो, बट आप इसमें एक प्रॉपर्टी लगा करके आराम से इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है नहीं। अब कैसे सॉल्व करते हैं अपन इसे, वो आप देखें, जस्ट 1 सेकेंड। इसका किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देता हूं, सॉरी इसे मिटा देता हूं ना मैं। जस्ट यू लुक 1 सेकेंड यार। हाउ टू सॉल्व है ना। देखो इसमें प्रॉपर्टी लगा देता हूं, जैसे 1R2 में सेकंड रो में लगा दी है कैलकुलेशन, क्या लगा दी? R2 माइनस R1, ठीक है, एक प्रॉपर्टी लगा दी इसमें, और R3 में भी लगा दी, एंड किस में लगा दी? R3 में लगा दी। किस तरीके से लगाई है कि भैया R3 में से घटा दिया है आपने, किसको घटा दिया है? R1 को। किसको घटा दिया? R1 को। तो देखो दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो R1 में कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 ए स्क्वायर। दूसरा इसमें से R2 में से R1 घटाना है, तो 1 माइनस 1 0, दैट्स b माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
Here is 1 minus 1 0, c minus a and c square minus a square, that will be equals to 0. अब क्या करना है, देखो एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि डिटर्मिनेंट में अगर आप कॉलम्स को लाइनिंग में अगर चेंज कर देते हो, क्या पढ़ा होगा आपने, ए का ट्रांसपोज, ए का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये प्रॉपर्टी है. देन 1 बाई म्यू इसका ट्रांसपोज कर दो, तो लाइनिंग को, रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो 1 ए यू स्क्वायर 1 ए यू स्क्वायर, फिर ये चेंज हो गया 1 ए यू स्क्वायर, 1 बी वी स्क्वायर, ठीक है, एंड 1 सी डब्ल्यू स्क्वायर, प्लस में फर्स्ट लाइन से खोल दो इसे, इसको दबाओ 1 से खुल जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम के अनुसार खोल दो इसे, ये दोनों तो 0, इससे खुल जाएगा 1, तो पहले कितना आएगा b माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस में ये इससे गुणा होगा, ये इसके और फिर ये इससे, c माइनस ए, फिर क्या आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0. अच्छा, और कैलकुलेशन करते हैं इसकी. अच्छा 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 अच्छा, मिटा दूं मैं इसे ऊपर, अब देखते हैं क्या सीन आता है, क्या सीन आता है, आगे मिटा देते हैं इसे 2 लाइन. अब आप देखिएगा, है ना, इसमें भी देखो एक काम कर रहा हूं मैं, जब भी किसी रो को कॉलम से कन्वर्ट करते हैं, जब भी किसी रो को कॉलम से कन्वर्ट करते हैं, ओनली माइनस चिन्ह साइन का डिफरेंट आ जाता है. किसका साइन का डिफरेंट आ जाता है, माइनस साइन का. तो कितना हो जाएगा, देखो इसको ऊपर मैं R1 को इंटरचेंज करता हूं R3 से, इसको पूरा इंटरचेंज करता हूं, तो ये ऊपर ये नीचे, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन म्यू, माइनस बाहर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ए बी सी एज इट इज, और हेयर इज 1 1 1 प्लस, अब आप देखो b माइनस ए, इसमें c प्लस ए सी माइनस ए, c प्लस ए सी माइनस ए फॉर्मूला है भैया, फिर ये हो गया माइनस का चिन्ह ये वाला, c माइनस ए, और फिर b प्लस ए एंड b माइनस ए, दैट्स विल बी इक्वल टू 0. इसको एक बार एज इट इज पटक के रखो. अच्छा, म्यू का मान आप पहले से रख दो, t बराबर कितना था 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू, तो स्क्वायरिंग कर दो, तो यहां से जब आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर बाई म्यू, तो 1 बाई म्यू का मान कितना आ जाएगा, माइनस में टी स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर. अब ये कंप्लीट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर ए बी सी 1 1 1 प्लस कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, b माइनस ए निकल रहा है और ये c माइनस ए निकल रहा है, बच कितना रहा है c प्लस ए बच रहा है, माइनस में b प्लस ए बच रहा है, देन माइनस b माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू 0. b से b क्रॉस हो गया. आगे देखिएगा आप, है ना. अच्छा, और देखिएगा लास्ट लाइन में मिटाता हूं. इसको आप ना उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो और इसको आप प्लस में ही रहने दीजिएगा, तो क्या बच रहा है देखो b माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, ये उधर गया टी स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, सेकेंड रो ए बी सी, थर्ड रो 1 1 1. अच्छा, फिर आ रहा b माइनस ए सी माइनस ए b माइनस सी. अच्छा,
देखो इसमें से क्या करता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं, इसमें से माइनस, तो इन दोनों में से इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस किया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में जो लास्ट में मुझे जो आंसर मैच करना है वो आप देखिएगा, बुक का आंसर मैच करना चाहता हूं मैं, और बुक का आंसर मैच करने के लिए मैंने कैलकुलेशंस कर रखी है इतनी, जस्ट 1 सेकेंड। क्या कर रहा हूं मैं, देखो आप अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में इसमें से माइनस कॉमन लिया, देन a माइनस बी, c माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b माइनस सी, और 4 पाई स्क्वायर इधर ले आओ, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच गया, RHS देखो, u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, नीचे a b c एंड फिर 1 1 1 1 1 1। तो यही मुझे प्रूव करना था, 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर, b माइनस सी ठीक है आ रहा है, c माइनस ए आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है, एंड दैट्स द रिजल्ट। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6, जो कुछ हद तक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, जिसको अपन ने कंप्लीटली डन कर लिया। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं। मैं पहले एग्जाम्पल नंबर 8 करूंगा, फिर एग्जाम्पल नंबर 7 पर आएंगे। देखिएगा मैं इसे मिटाता हूं, है ना, मिटा देते हैं इसे ना, एक बार रुकिएगा यार, मिटा देते हैं इसे। इसको मैं मिटा देता हूं एक बार। देखो एग्जाम्पल नंबर 8 करें या एग्जाम्पल नंबर 7, चलो 7 ही करते हैं, थोड़ा हद तक टफ क्वेश्चन है बट करना तो है ही अपन को। एग्जाम्पल नंबर 7, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम की दृष्टि से नहीं, टफ है, समझने में टफ है ना, टफ है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप अपने देखें भाई बुक्स वगैरह में, एक कण P है जो सरल रेखा OCP में बिंदु C की ओर, बिंदु C की ओर, ठीक है कि नहीं है, OCP, OCP, तो पहला टारगेट क्या है, देखो OCP, ठीक है नहीं, O ऐसे ले लेता हूं मैं, OCP, ठीक है ना, ये कंडीशन है। OCP में किसकी ओर, C की ओर, तो P कण तो जा रहा है C की ओर, एक कण P सरल रेखा OCP में बिंदु C की ओर, C पॉइंट की ओर खींचता है, ये क्या करता है, खींचता है। कितने फोर्स से खींचता है, तो फोर्स दे रखा है इसका m म्यू PC, PC क्या डिस्टेंस है, इतने फोर्स से खींच रहा है, ठीक है, आकर्षित हो रहा है, और C स्वयं OC की दिशा में, C जो पार्टिकल है O से C की दिशा में चलता है, तो P तो इधर आ रहा है और C इधर चल रहा है, ठीक है कि नहीं है। किधर से चलता है ये, अचर त्वरण F से, अचर त्वरण F से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन F से, कांस्टेंट एक्सेल, ये इधर चलता है और ये पार्टिकल इधर चलता है। दोबारा सुनो, P C की ओर चलता है, C P की ओर चलता है, C कहां चलता है, P की ओर चलता है। अच्छा, ये अचर त्वरण से चलता है और ये इतने फोर्स से चलता है इसकी ओर। अच्छा, एट स्टार्ट की पोजीशन दिखा रखी है, ये दोनों पोजीशन किसकी दिखा रहे हैं, लिख देता हूं मैं, एट स्टार्ट, स्टार्ट में भैया, ये कहानी क्या है, स्टार्ट में है, ठीक है, स्टार्ट में है। स्टार्ट मतलब t बराबर कितना है, 0, और ये भी कितना है, एट स्टार्ट। अब स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में यदि प्रारंभ में, देखो प्रारंभ की कंडीशन बता रहा है, एट स्टार्ट, जब t बराबर 0 है, C मूल बिंदु पर विराम अवस्था से हो, एट स्टार्ट में, T पॉइंट कहां पर है, C पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, एट स्टार्ट है ये, एट स्टार्ट
एट स्टार्ट, सी कहां पर है, एट ओ, सी कहां पर है, ओ पर है, मतलब t बराबर 0 पर c कहां पर है, o पॉइंट पर है। अच्छा, और तथा p v वेग से चलता हुआ o से c दूरी पर हो। p कहां पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये c डिस्टेंस पर है। कितनी वेलोसिटी है इसकी, कैपिटल v। कितनी वेलोसिटी है उसकी, कैपिटल v। ये देखो, पहले ये जो c कण है वो o पर है, ये जो p है वो c डिस्टेंस पर है। ये ऐसे चल रहा है और ये चलता चलता यहां आ गया, तो ये भी चल रहा होगा और ये चलता चलता यहां आ गया। ये कौन सी पोजीशन है, सी और पी। स्टार्टिंग में सी यहां पर है, ऊपर, स्टार्टिंग में पी यहां पर है, ये टी बराबर 0 की कंडीशन है। ये चलता चलता पी पर आ गया, ये चलता चलता सी पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया, सी पॉइंट पर पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया। ये दोनों पोजीशन है, वो कौन सी पोजीशन है, टी समय की पोजीशन, पोजीशन एट टाइम टी की पोजीशन है। क्वेश्चन आपको मैं दोबारा समझाऊं, दो पार्टिकल है, एक ओ से चलता है, चलता चलता सी पर पहुंच गया, दूसरा पी से चलता है, चलता चलता पी पर आ गया। ये यहां से चलता है तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये यहां से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी कैपिटल वी है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, यहां पर ये 0 है क्योंकि ओरिजिन से नाप रहे हो, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल सी है। कितनी डिस्टेंस है, कैपिटल सी। अब पी पॉइंट पर पहुंच गया ये, अब पी पॉइंट पर पहुंच गया। अच्छा, पी पॉइंट पर पहुंच गया। अच्छा, ये आप ओ से सी तक की दूरी निकाल सकते हो क्या, मान लिया स्मॉल एस दूरी कवर कर गया, क्या आप ओ सी निकाल सकते हो, किस फॉर्मूले से, देखो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, न्यूटन की गति की द्वितीय समीकरण से बाय द सेकंड डेफिनेशन ऑफ न्यूटन्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ न्यूटन्स मोशन। तो एस इक्वल टू क्या होती है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए के मतलब एक्सेलरेशन आता है, यहां एफ दे रखा है। अब आप देखो, एस चाहिए आपको, यू इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, 0, 1/2, एफ दे रखा है एक्सेलरेशन, और टी। अच्छा, ये ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन देता है, और न्यूटन की गति में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होल्ड होती है। किसके लिए होल्ड होती है, न्यूटन की गति कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। तो हाफ एफ कितना समय ले गया, टी स्क्वायर। तो यहां से ओ सी इज इक्वल टू एस माना है, और कितना आ गया ये, हाफ एफ टी स्क्वायर, हाफ एफ टी स्क्वायर। अच्छा, ये तो आ गया अपने पास ओसी की इक्वेशन आ गई, ओसी आ गया मेरे पास। अच्छा, फिर अपन क्या करना चाहते हो, अब गति की समीकरण लिखूंगा मैं, ये कैलकुलेशन मेरे काम आएगी, इस कारण मैं यहां लिख रहा हूं इसे, आप इसके नीचे लिखना क्योंकि मुझे चित्र भी जरूरत है। अब P बिंदु पर मान लिया, जो चलता चलता ये P बिंदु पर आ गया, यहां से ये डिस्टेंस कितनी है, इसकी x है। कितनी डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। कहां से डिस्टेंस नापी आपने, O से नापी है। कहां से नापी आपने, O से नापी है। कितनी डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है। अच्छा, तो रूल क्या कहता है, त्वरण न्यूटन की गति के नियम से, न्यूटन की गति के नियम से आपको गति क्या कहती है भैया, फोर्स जो होगा ना, d2xy dt स्क्वायर, बल जो बराबर होगा, ये जो वो बल है जो आप चाहते हैं, ये वो बल है जो आप चाहते हैं। देगा कौन, इसने बोला है ना, इतने से आकर्षित हो रहा है, इतने से आकर्षित हो रहा है। तो ये पार्टिकल कितने वेग से आकर्षित है, फोर्स से आकर्षित, इतने फोर्स से। तो ये फोर्स चाहिए जो न्यूटन ने कहा था, ये वो फोर्स है जो देगा, इतना फोर्स अप्लाई रिक्वायर्ड है जो वो कराएगा, क्या बोलते हैं इसे, फिल करेगा, इतना चाहिए। देगा कौन, ये देगा, कौन सा वाला, एम म्यू पी सी। क्योंकि आकर्षण का है, अट्रैक्शन का है ये, तो देन वी टेक नेगेटिव साइन। समझो आप इस बात को, बहुत ही बारीकियां है इसमें। क्या कंसेप्ट है कि भैया ये तो चाहिए, न्यूटन की गति में भैया चाहिए ही चाहिए होता है। और एम ए याद है ना, एम ए, एम d2x dt इतना चाहिए। देगा कौन, जो मौजूद है। मौजूद कौन है, एम म्यू पी सी। लेकिन क्योंकि आकर्षण का है, आकर्षण के होने कारण क्या ले लिया, माइनस का चिन्ह।
माइनस का चिन्ह मतलब फोर्स इधर लग रहा है, एक्स इधर बढ़ता है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स में, देन वी टेक नेगेटिव साइन, तो माइनस आ गया। अच्छा ये माइनस आ गया, अब क्या करोगे आप, माइनस चिन्ह है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तो माइनस से एम क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। अगले स्टेप में क्या बचा देखो, d2xy dt स्क्वायर माइनस म्यू पीसी, इतनी दूरी चाहिए, इतनी दूरी कैसे निकलेगी, टोटल कितनी है x, x में से ये घटा दो तो क्या लिख सकता हूं, x माइनस s की वैल्यू कितनी है, हाफ एफ टी स्क्वायर, हाफ एफ टी स्क्वायर। बारीकियां हैं, क्या है ये, बारीकियां हैं क्वेश्चन की, समझे आप। तो कहां से लिखा पीसी कैसे लिखा जाएगा, पीसी ये रहा, ओपी में से ओसी घटा दीजिए, देन वी राइट इट पीसी। अच्छा और आगे बढ़ता हूं मैं, मिटाता हूं ना, अब मेरी भाई रिक्वायरमेंट खत्म, अब मेरे को जो भी सॉल्व करना है वो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंडीशन आपको दे रखी है, देखो t बराबर 0 पर x का मान c दे रखा है और v का मान कितना है v, बस आपको यही चाहिए। अब मिटा देता हूं, अब इसे मैं मिटा देता हूं, ये कोई फालतू की चीज नहीं चाहिए मुझे, जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। आप तो बस अब इसको याद रखो कि जब t का मान 0 है, लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं इसकी कंडीशन, किसकी, x के लिए, इस p पार्टिकल की पोजीशन, कि भैया जब t का मान 0 है, v का मान कितना है, कैपिटल V है गुरुजी, और x का मान कितना हो जाएगा p पार्टिकल के लिए, c हो जाएगा, x इज इक्वल टू c। इसको काम करके अपन टोटल सॉल्यूशन निकाल देंगे। पूरा मिटा रहा हूं, सिर्फ वही कंडीशन मुझे काम की है। देखो आप आगे, कोई फालतू की, मैंने बना लिया क्वेश्चन जो था वो मैंने टफ क्वेश्चन को अब सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन में बदल लिया। मिटा देता हूं, टफ था भाई तुझे सॉल्व कर लिया, मिटाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो चाहिए अब तो बस उस पर फाइट चलेगी अपनी, किस पर, सी की कंडीशन निकालने पर। इसको एक बार ऊपर लिखता हूं मैं, जस्ट 1 सेकेंड, दैट इंप्लाइज, देखो d2xy dt स्क्वायर, ये माइनस में म्यू इधर आ जाएगा, प्लस में म्यू एक्स इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 एफ म्यू टी स्क्वायर, एफ म्यू टी स्क्वायर। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको कैसे लिख सकता हूं भैया, डी स्क्वायर प्लस म्यू, एक्स बाहर निकाल दो, इज इक्वल टू 1/2 एफ म्यू टी स्क्वायर। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी का मान आपको लिखते हो साइड में, डी बराबर क्या होता है, डी वाई डी टी। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट कर दो, कैपिटल डी इज इक्वल टू कैपिटल एम। क्यों कैपिटल एम, क्योंकि स्मॉल एम यूज कर रखा है सवाल में, तो कैपिटल एम स्क्वायर प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो एम का मान आ गया, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट म्यू, प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट म्यू, तो सी एफ लिख गए, क्या लिख गए इसकी, सी एफ कैसे लिखते हैं भाई, मुझे आता है लिखना, सी एफ ई की पावर एल्फा एक्स, तो ई की पावर 0t, एक्स की जगह t है, C1 cos अंडर रूट म्यू इंटू टी प्लस C2 साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी, तो ये मेरे पास CF हो गया। अब क्या चाहिए गुरुजी, इसको पहले इसको हटा दो, तो e की पावर 0t का मतलब 1, तो C1 cos अंडर रूट म्यू टी प्लस C2 साइन अंडर रूट म्यू टी, किसकी वैल्यू है ये, CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, डैश भी टेकन है, कुछ भी ले लो अपनी तरफ से, 1 ले लो, मेरे को याद नहीं है, अगर आपने ली है कोई इक्वेशन तो आप उसे सेकंड नाम दे लें। PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट्स विल बी इक्वल टू, तो 1 में डी स्क्वायर प्लस म्यू, और दिस यहां लिखते हो भैया RHS 0 ने 1/2 एफ म्यू टी स्क्वायर, दैट्स विल बी इक्वल टू, देखो क्या कॉमन आ रहा है, एफ बाहर है म्यू बाहर है, 1/2, तो एफ 1/2 कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, वच कितना गया, 1 में डी स्क्वायर प्लस म्यू टी स्क्वायर, टी की पावर एम या एक्स की पावर एम, कैसे करोगे, प्रसार करके, कैसे करोगे, प्रसार करके, तो 1/2 एफ म्यू, म्यू कॉमन निकाल दो तो नीचे आ जाएगा म्यू
1 प्लस डी स्क्वायर बाई म्यू टी स्क्वायर, तो म्यू से म्यू क्रॉस हो जाएगा, तो 1/2f 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस म्यू की पावर -1 और ये टी स्क्वायर। अच्छा अब मैं मिटाता हूं भाई, देखो मेरे जो काम की चीज है उसे मैं रखूंगा, सॉल्व करता जा रहा हूं मैं लगातार, मिटा देता हूं मैं, लास्ट लाइन लिखूंगा बस, रखूंगा बस मैं इसकी। नेक्स्ट लुक, इसको कैसे करते हैं गुरु, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, तो देखो 1/2f में तो कोई छेड़छाड़ नहीं, 1 माइनस में द्विपद प्रमेय 1 माइनस nx 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वगैरह छोड़ दूंगा क्योंकि d की पावर 4 आएगा। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि भैया आप जानते हो इतना कि इधर टी स्क्वायर है, केवल d2 तक कंसीडर करेंगे। अगले स्टेप में देखो क्या सीन हो जाता है, तो 1/2f एज इट इज टी स्क्वायर माइनस में, अब डी स्क्वायर टी स्क्वायर का मतलब जानते हो, टी स्क्वायर जब 1 से हुआ था टी स्क्वायर 1/म्यू एज इट इज, और जब डी स्क्वायर टी स्क्वायर का मतलब 2 बार अवकलन, पहले बार अवकलन 2t, दूसरी बार अवकलन 2, तो कितनी वैल्यू आ गई डी स्क्वायर टी स्क्वायर की 2, तो यहां वैल्यू आ गई 2 और बाकी सारा 0 हो जाता है, आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगले स्टेप में देखो अंदर गुणा कर दो, 1/2f टी स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ वाई कितना आ गया म्यू, एफ वाई कितना आ गया म्यू, दैट्स द पर्टिकुलर इंटीग्रल। सी एफ भी है गुरु, पी आई भी है, नंबर 2, सो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ प्लस पी आई। वॉट इज सी एफ, ये रहा C1 कॉस अंडर रूट म्यू टी प्लस C2 साइन अंडर रूट म्यू टी प्लस पी आई। वॉट इज पी आई निकाल लिए हो, क्या निकाला है आपने, मिटा दो इसे, जो निकाला है वो रख दो। सो एक्स इज इक्वल टू दिस एंड पी आई ये रहा 1/2f टी स्क्वायर माइनस एफ बाई म्यू, एफ बाई म्यू, और इसको दे दो नंबर 3। है ना मेहनत तो है, ये क्वेश्चन ही जानदार है भैया। अब क्या करोगे, अब C1 और C2 का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, C1 का C2 का, देगा कौन, ये देंगे बेचारे, इनिशियल कंडीशन। लेकिन गुरु ये कंडीशन एक तो x पर है, ये रही x पर, दूसरी वेलोसिटी पर है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं ना, कर देता हूं मैं डिफरेंशिएशन, कर दो इधर dx बाई dt। देखो कॉस का होता है माइनस में, C1 साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी, ये तो हो गया कॉस का, और अंडर रूट म्यू टी का क्या आ जाएगा, अंडर रूट म्यू प्लस में C2 अंडर रूट म्यू आएगा, आपको पता लग गया होगा, साइन का होता है कॉज अंडर रूट म्यू इंटू टी, प्लस इसका 0, इसका कितना हो जाएगा 2t, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा प्लस में एफ टी स्क्वायर, ना 2t, 2 से 2 कट गया टी, एफ टी, दैट्स विल बी नंबर 4। अच्छा तो वेलोसिटी पे आ गई, अब गुरु निकाल लो दिस द वेलोसिटी v। इनिशियल कंडीशन यूज करूंगा, मिटा रहा हूं भाई मैं ना, इसे मिटा रहा हूं, मिटा देते हैं, फालतू में क्या लिखना, ये तो बहुत लिखते ही रहते हैं अपन कैलकुलेशन। इसको ये क्या डरा रहा है फालतू में यार, कर लिया अपन ने, क्यों लिखे इसे, अब तो साफ साफ अच्छे सुंदर अक्षरों में लिखेंगे अपन। अच्छा तो इसे भी हटाना, अरे यार गलत हट गया, कोई बात नहीं, मैं वापस लिख दूंगा x इज इक्वल टू C1 कॉस, ठीक है। वैन कब, जब t का मान 0 है, x का मान c है, देन बाय, इसको कुछ नंबर दिए हो, 3 नंबर, देन बाय 3, देन बाय 3, देखो 3 से x की जगह c, देखो 0 रख दो t की जगह पहले 0, तो साइन 0 का मान 0, ये 0, cos 0 का मान 1, तो C1 इंटू 1, ये दोनों तो 0, माइनस में f बाई म्यू। सो फाइनली मुझे तो C1 चाहिए था, C प्लस
एफ बाई म्यू, तो गुरु C1 आ गया। C2 कैसे चाहिएगा, सेकंड कंडीशन से, व्हेन जब गुरु t का मान 0 x इज इक्वल टू नहीं, वेलोसिटी कितनी है कैपिटल V, देन y 4, 4 से देखो 4 में रख दो v की जगह कैपिटल V माइनस, अच्छा t की जगह 0 रखो, साइन 0 ये गायब, ये 0 गायब, इसकी वैल्यू 1, तो कितना आ गया C2 म्यू रूट म्यू प्लस में, देखो कैसे, साइन 0 ये पूरा गायब, t0 ये गायब, इसकी वैल्यू 1, तो C2 रूट म्यू, तो C2 का मान कितना आ गया V अपॉन अंडर रूट म्यू। इसका उपयोग आप 1 में कर दो, C1 C2 यूजिंग इन 3, तो जैसे ही 3 के अंदर रखोगे आप देखो फाइनल जो लास्ट में आंसर चमकेगा वो ये चमकेगा। देखो भैया क्या चमकेगा, लास्ट में जो आंसर आएगा वो ये आएगा, मैं लिख देता हूं, है ना, लिख देता हूं क्या आंसर है। देखो क्या आंसर है, 1 मिनट का और दम दीजिए आप। x इज इक्वल टू C1 बोलो भैया, ये रहा कितना C प्लस एफ बाई म्यू कॉज अंडर रूट म्यू इंटू टी प्लस C2 बोलो, C2 का मान गुरु ये रहा V बटे अंडर रूट म्यू, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सही है, साइन अंडर रूट म्यू इंटू टी, फिर लास्ट में बोलो 1/2f टी स्क्वायर माइनस में f बाई म्यू। ये वो है जिसकी आपको चाहत थी, जिसको आप चाहते थे, ये मेरा क्या आ गया उत्तर, आंसर, हैंस प्रूव्ड। मेहनत है, आपको देखा होगा रियल भैया, सॉरी डायनेमिक्स सिंपल है, समझ में आती है, बट कैलकुलेशन बहुत टफ है। आगे अपन करेंगे 2-2 पेज में कैलकुलेशन आएंगे, कितने पेज में आएंगी, 2-2 पेजों में कैलकुलेशन, पेशेंट रखना होगा अपन को। ओके, थैंक यू।